प्रणाम सभी भैया बहनों को। मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मृदा कहलाती है। मृदा जल किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है? तो मृदा जल की संरचना में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। मृदा जल की संरचना, मृदा जब बनती है तो मृदा निर्माण में जल की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। उसके बिना मृदा बन नहीं पाती है, क्योंकि वही सड़ाती गलाती है जीवांश तत्वों को। तो इसमें जल की उपस्थिति को ही मृदा जल कहते हैं। मिट्टी का पानी, यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है मृदा जल? एक स्वतंत्र जल, जिसको गुरुत्वीय जल कहते हैं। दूसरा होता है केशीय जल, और तीसरा होता है आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता को ग्रहण करता है, शोषित करता है। एक गुरुत्वीय जल होता है, तो ये क्या करता है? जीवांश पदार्थों को खींचता है। खनिज पदार्थों में से जो 45% खनिज पदार्थ है उनको सड़ा गला करके जीवांश बनाता है। और फिर आर्द्रता ग्राही जल क्या करता है? वो जल को अवशोषित, नमी को अवशोषित करता है। दिन में जल वाष्पित हो जाता है या तो फिर पेड़ पौधों के भोजन में चला जाता है। तो मृदा में जो जल की कमी पड़ती है, यह आर्द्रता जल उसकी पूर्ति करता है। और केशी जल क्या करता है? यह पेड़ों के लिए लाभदायक होता है। पेड़ कौन सा जल प्राप्त करते हैं? केशी जल। मृदा की संरचना में उपस्थित कौन सा जल खेती के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो खेती के लिए केशी जल अधिक उपयोगी होता है। काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता है, इस मिट्टी में लोहा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में कौन कौन से रासायनिक तत्वों की अधिकता होती है? एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, लोहा आयरन जिसको बोलते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इस मृदा में दोमट एवं मटियार मृदा के कण पाए जाते हैं। काय के कण पाए जाते हैं? दोमट और मटियार मृदा के। गीली मिट्टी चिपचिपी बहुत अधिक होती है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह कपास एवं मूंगफली की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मृदा है। इसके कण छोटे आकार के महीन होते हैं, अधिक ताप सहनशील होते हैं, बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है। काला रंग कार्बनिक पदार्थ के कारण होता है, जीवांश पदार्थ अधिक होने के कारण। काली मिट्टी में नमी को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। जैव पदार्थ किसे कहते हैं? जैव पदार्थ उत्तर लिखेंगे हम, वनस्पतियों के जीवधारियों के, वनस्पति के जीवधारियों के वे अंश जो सड़ने गलने के पश्चात, जो भी भूमि पर वनस्पति गिरे, सूख जाए, उसके सड़ने गलने के पश्चात, और भूमि के अंदर के लाभदायक जीवाणु व हानिकारक जीवाणु जीवधारियों के अवशेष सड़ने गलने के पश्चात भूमि में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैव पदार्थ कहलाते हैं। जैव मंडल किसे कहेंगे? जैव मंडल पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के पाए जाने वाले स्थान को जैव मंडल कहते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के पाए जाने वाले स्थान को। मृदा अवयव किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं? मृदा के अंदर अवयव कौन कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? नंबर 1, ठोस रूप में मिलेंगे, द्रव रूप में मिलेंगे, या तो फिर गैस रूप में मिलेंगे।
यह मध्य प्रदेश की मिट्टी। लेकिन पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने में दो ही अवस्थाएं ठोस एवं द्रव महत्वपूर्ण मानी गई है। मृदा के ठोस अवयव महीन तथा अन्य अवयव से मिश्रित होते हैं। बलुअर मृदा किसे कहते हैं? जिस मिट्टी में मटियार मिट्टी के कण 5% से अधिक होते हैं तथा उनके कणों का आकार 2.0 से 0.02 मीटर तक होता है, बलुआर कहलाती है। यह मिट्टी समुद्र व नदियों के किनारे पर पाई जाती है। कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो कृषि के लिए दोमट मृदा कृषि के लिए सर्वोत्तम है। परिवर्तित चट्टानों से आप क्या समझते हैं? तो इन चट्टानों की उत्पत्ति जलज एवं आग्नेय चट्टानों से होती है। जलज चट्टानें और आग्नेय चट्टानों से परिवर्तित चट्टानें। आग्नेय एवं जल चट्टानों पर गर्मी सर्दी का दबाव पड़ता है तो यह एक नया रूप धारण कर लेती है। इनको हम परिवर्तित चट्टानें कहते हैं। ये कठोर होती है। इन्हें फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये किससे बनी है। दक्षिण भारत के पठार में ये चट्टानें पाई जाती है, जैसे संगमरमर, नीस तथा स्लेट आदि। जैव पदार्थ किसे कहते हैं? तो जैव पदार्थ वनस्पतियों के जीवधारियों के वे अंश जो सड़ने गलने के पश्चात भूमि में मिलकर उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैव पदार्थ कहलाते हैं। अपक्षय क्रिया क्या है? इस क्रिया में मृदा निर्माण में कौन कौन सी शक्तियां कार्य करती है? तो अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण में कौन कौन शक्तियां कार्य करती है? तो अपक्षय एवं मृदा निर्माण की शक्तियां कौन कौन सी है? तो चट्टानों को भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा में बदलना ही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। मृदा को भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा मृदा रूप में बदलना मृदा उत्पत्ति कहलाएगा। मृदा का विकास चट्टानों के टूटने फूटने से, खनिजों से हुआ, अर्थात चट्टानों का यह टूटना फूटना ही अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना फूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपक्षय वह क्रिया है, अपक्षय किसे कहते हैं? तो अपक्षय वह क्रिया है जिससे भूपट्टी की चट्टानें टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थ को बनाती है। अपक्षय क्रिया में 3 प्रकार की शक्तियां कार्य करती है। कौन कौन सी? एक भौतिक शक्ति, फिजिकल, दूसरा रासायनिक अपक्षय शक्तियां और तीसरा जैविक अपक्षय शक्तियां। तो खनिज पदार्थ क्या है? मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ क्या है? मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, उनके गुण लिखिए। तो चलते खनिज पदार्थ प्रक्रिया में पाए जाने वाले इसे अगले PDF में समझेंगे।